सोचो, जो बंदा टीआरपी के लिए सबके दर्द को ड्रामा बना देता था, एक दिन उसका अपना ड्रामा टीवी चैनल पर लाइव दिखाया गया। जो देश के लिए लेक्चर देता था, एक दिन पुलिस उसे साइलेंटली उठा कर ले गई। जब कोर्ट तक ये कह दे ये जर्नलिज्म नहीं, ये एक एजेंडा है, तो फिर हमें नहीं, कानून की सुन लो। लेकिन कंट्रोवर्सी का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस टीआरपी के एक स्कैम का बहुत बड़ा इंकशाफ करती है। बस फिर क्या हुआ, पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम ड्रामा बन गया, जहां अर्नब ने मर्डर के गुस्से को टीआरपी में बदल दिया और लोगों के इमोशंस को कम्युनिकल नैरेटिव में तश्कील दे दिया। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया मारने वाले भी हिंदू ही थे। इस वाक़े में किसी भी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। बॉलीवुड ड्रग केस में भी झूठी कहानियां फैलाना सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि मुंबई कोर्ट ने भी यहाँ तक ये कह दिया कि ये जर्नलिज्म नहीं, ये एक एजेंडा है। टीवी पर लोगों को दिखाया गया कि ये एक एंकर सच्चाई के लिए लड़ रहा है, लेकिन कोर्ट के मुताबिक ये टीआरपी के लिए एक स्क्रिप्टेड ड्रामा कर रहा था। अब बताओ, जिस जर्नलिस्ट पर जुडिसी तक ये कह दे कि ये एजेंडा है, इसकी सेलिब्रिटी कहाँ बची। सन 2019 में पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 पड़ोसी मुल्क के भारत के जवान जहन्नुम हासिल हो गए। तो व्हाट्सएप पर अर्नब खुशी मना रहा था ये लिखकर, दिस अटैक विल बी हर्ट फॉर टीआरपी, पीपल विल वॉच लाइक अ क्रेजी। पुलवामा के बाद सब शौक में थे और ये बंदा सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज का जश्न मना रहा था। और ये तब पता चला जब इसकी व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई बीआरसी के सीईओ के फॉर्मर के साथ। सोचो, एक तरफ पूरा देश मरने वाले के गम में डूबा था और दूसरी तरफ ये बंदा टीआरपी का जश्न मना रहा था। इस अटैक से कोई मतलब नहीं था, इसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले होनी चाहिए। देशभक्ति के नाम पर टीआरपी लूटने का इरादा था इस बंदे का। लेकिन बेगैरती यहीं खत्म नहीं होती। पहलगाम अटैक में 26 लोग मारे गए। एज अ पाकिस्तानी हम इसकी मजम्मत करते हैं। लोग मीडिया से सवाल कर रहे थे सिक्योरिटी फेल कैसे हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा सारा का सारा इल्जाम अपनी कोर्ट पर लगा रहा था। टीवी पर चीख कर कह रहा था कोर्ट ने 370 आर्टिकल पर डिबेट शुरू की, इसीलिए आर्मी के हाथ बंद गए। पिटीशन की वजह से फौज फ्री हैंड नहीं ले पाई, इसीलिए अटैक हुआ। और इसका फाइनल नतीजा ये हुआ कि इसने इल्जाम लगाया कि सब कोर्ट के चक्कर में हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही ड्रामा चलाया गया। ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। रही चक्रवर्ती ड्रग माफिया से जुड़ी है, सबूत कहाँ है? मैं सबूत दिखाता हूँ। और सबूत क्या था? रही चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट जिसमें वो कह रही थी मुझे ड्रग दो, मेरे लिए चरस लाओ, वगैरह वगैरह। रही चक्रवर्ती का केस पूरा का पूरा एक शो बन गया था, न सिंपैथी न पिटीशन, सिर्फ टीआरपी के लिए हंगामा। सुशांत के केस में एक डेली थ्रिलर बनाया गया था और रिपब्लिक टीवी ने इस केस पर 100 से ज्यादा रिपोर्ट्स चलाई। और ये कवरेज एक हफ्ते के लिए नहीं, मुसलसल 5 महीने तक चलाई गई। हर रात नया इल्जाम, हर दिन नया विलन। रही पहले गद्दार बनी, फिर ड्रग डीलर और फिर मर्डरर। लेकिन जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की तो क्लोजर रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। सुशांत की मौत एक सादा सुसाइड थी। रही है किसी और के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, सारे इल्जाम झूठे थे। लेकिन फिर भी इस बंदे ने ना माफी मांगी, ना टीआरपी के लिए जो सनसनी फैलाई इसका कोई हिसाब दिया। सोचो जरा कि इंसान की मौत भी टीआरपी का खेल बन गई और इस बंदे ने इसे बेच डाला जैसे कोई प्राइम टाइम का ट्रेलर हो। अप्रैल 2020 में भी महाराष्ट्र के पलगार में एक वाकया हुआ। भीड़ ने 2 साधु और उनके ड्राइवर को मार दिया। एक दर्दनाक और घिनौना क्राइम था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लोग शौक में थे, लेकिन इस बंदे को तो हमेशा टीआरपी चाहिए थी। इसने इस दर्द को भी एक कम्युनिकल एंगल बना दिया। टीवी पर चिल्ला रहा था कि वो टारगेट किए गए क्योंकि वो हिंदू साधु थे। और फिर देश बन गया एक हिंदू मुस्लिम ड्रामा, जहां अर्नब ने मर्डर के गुस्से को टीआरपी में बदल दिया और लोगों के इमोशंस को कम्युनिकल नैरेटिव में तश्कील दे दिया। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या दिखाया गया? मारने वाले भी हिंदू ही थे, किसी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे थे वो आग ना लगाएं। ये मजहब की बात नहीं थी, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। लेकिन इस बंदे ने ना नैरेटिव रोका, ना कम्युनिकल एंगल को खामोश किया और ना ही अपनी गलती मानी। इसने इस वाक़े को कम्युनिकल बनाकर आग और भड़काने की कोशिश की। सिर्फ एक वजह थी, ड्रामा मिले और टीआरपी आई। सोचो जरा, जब साधु को मारा जा रहा था, एक एंकर देश को जोड़ने के बजाय उसे और तोड़ने की बात कर रहा था। लेकिन एक दिन कानून ने रिमोट ले लिया। टीवी जर्नलिज्म एनबीएसए की वॉचडॉग और अर्नब को एक्सपोज करता रहा और इसे गिल्टी फील कराया। मुंबई हाई कोर्ट ने भी ये लिख दिया, ये जर्नलिज्म नहीं,
ये एक एजेंडा है। पहलगाम केस में भी झूठी रिपोर्टिंग, कोविड के टाइम पर लोगों में खौफ फैलाना, बॉलीवुड ड्रग केस में भी झूठी कहानियां। ये सिर्फ एनबीए से नहीं बल्कि मुंबई कोर्ट ने भी यहाँ तक लिख दिया, ये जनरल नहीं एक एजेंडा है। टीवी पर लोगों को दिखाया गया कि ये एंकर सच के लिए लड़ रहा है, लेकिन कोर्ट के मुताबिक टीआरपी के लिए एक स्क्रिप्टेड ड्रामा हो रहा है। अब बताओ जी, जर्नलिज्म पर जुडिसी तक ये कह दे ये एजेंडा है, इसकी सेलिब्रिटी कहाँ बची? और कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं होती। अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस ने टीआरपी का एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज किया और सीधा नाम आता है रिपब्लिक टीवी का। पुलिस कहती है लोगों को पैसे देकर रिपब्लिक टीवी चलवाया जा रहा था ताकि चैनल की टीआरपी झूठे तरीके से बड़ी दिखाई जा सके। बीआरसी की एनालिसिस रिपोर्ट में भी नाम आता है रिपब्लिक टीवी, जहां एक सब्सक्रिप्शन टीआरपी पाई गई। जिन घरों में पैसे दिए गए थे, जब उनसे पूछ की गई तो उन्होंने एडमिट किया हमें पैसे दिए गए थे एक खास चैनल को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अर्नब का रिस्पांस टीवी पर आकर चीखा, ये सब रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक साजिश है, कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ 1 महीने बाद अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, लेकिन ये टीआरपी स्कैम की वजह से अरेस्ट नहीं किया गया। ये सन 2018 के एक सुसाइड एडमिट केस था, उसके लिए इसको अरेस्ट किया गया। एक अनवे नाइक, एक इंटरनेट डिजाइनर, उसने सुसाइड की और अपने नोट में लिखा कि रिपब्लिक टीवी ने मेरी पेमेंट नहीं दी, मुझे फाइनेंशियल प्रेशर हुआ और जिसकी वजह से आज मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। लेकिन जब उसे उठाया गया, अर्नब टीवी पर चिल्ला रहा था, बोलो भाई, जब किसी की मौत तुम्हारे पैसे ना देने की वजह से होती है तो फिर विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। सोचिए, जो बंदा टीआरपी के लिए सबके दर्द को ड्रामा बना देता था, एक दिन उसी का ड्रामा टीवी पर लाइव चला। जो देश के लिए लेक्चर दे रहा था, उसे एक दिन पुलिस साइलेंटली उठा कर ले गई। और जब कोर्ट तक ये कह दे कि जर्नलिज्म नहीं ये एक एजेंडा है, तो फिर हमें नहीं कानून की सुन लो। और तुम सबसे अपील है कि अगर तुम्हें भी लगता है कि टीआरपी के नाम पर नफरत और दर्द और झूठ बेचा जा रहा है, तो आज अपनी खामोशी तोड़ दो और रिपब्लिक टीवी को अनसब्सक्राइब करो और हैशटैग चलाओ एक्सपोज रिपब्लिक टीवी।